अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू डेवलपर ज़ेंट। ऑनलाइन मूवी बुकिंग सिस्टम के पार्ट 5 के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह आप कैटेगरीज वगैरह ऐड कर सकते हैं। हमने सिंपली लॉगिन करना है, ठीक है, अपने एडमिन पैनल से। यह हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। ये हमारे पास एक एडमिन पैनल आ रहा है और कैटेगरीज का ये हमारा डिज़ाइन है। इसके अंदर हम डायनामिक ऐड करके देखेंगे कि कैसे कैटेगरीज बनेगी और किस तरह हम उसको शो करवा सकते हैं और एडिट डिलीट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे मैं चलता हूँ, मैं आपको पहले इसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। डीबी मूवीज़। ये हमारे पास डीबी मूवीज़ का एक सिस्टम है, ये डेटाबेस है और कैटेगरीज का ये टेबल है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दो सिर्फ कॉलम है, ठीक है। इसको मैं ऑपरेशंस में जाके खाली कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हम इसमें नया डेटा फीड कर सकें। हम यहाँ से चलते हैं ऑपरेशंस में। हमारे पास इस वक्त एम्प्टी टेबल मौजूद है। अब हमने सिंपल ये करना है कि सबसे पहले अगर हम इसके डिज़ाइन के ऊपर आएँ तो ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर ये कैटेगरी की फ़ाइल है। तो ये ऑलरेडी मैंने डिज़ाइन सेट किया हुआ है, मैं जस्ट दिखा रहा हूँ कि ये हमारा बूटस्ट्रैप चल रहा है, ठीक है, रो ग्रिड सिस्टम। और इसके अंदर मैंने यहाँ पे एक कॉलम लिया 6 का, 2 कॉलम लिए बेसिकली, कॉपी पेस्ट किया तो 2 हो गए। एक के अंदर मैंने क्या रखा हुआ है, पहले एक दिखा देता हूँ। एक के अंदर फॉर्म बनाया हुआ है सिंपल। फॉर्म के अंदर हमने फॉर्म ग्रुप यूज़ किया है। एक हमने आईडी दी है, ठीक है, कैट आईडी जो हिडन है, ये हमें अपडेट और डिलीट के काम आएगी और जनरली अपडेट के काम आएगी, डिलीट तो हम वैसे भी कर सकते हैं। और ये हमारे पास कैट नेम है जहाँ से कैटेगरी का नाम ऐड होगा। ये हमारे पास 2 बटन है, एक ऐड का और एक अपडेट का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो दूसरी रो है, इसके अंदर कॉलम में टेबल हमने सिंपल बनाया हुआ और यहाँ पे हम लूप के थ्रू वाइल के लूप से डेटा फेच करेंगे डेटाबेस से, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। फर्दर बढ़ते हैं, हम इस बटन के ऊपर काम करेंगे, ठीक है, इसके, क्योंकि ये डेटा कहाँ सबमिट हो रहा है, फॉर्म एक्शन कैटेगरीज के पेज में, ठीक है। तो जब भी हम फॉर्म के थ्रू डेटा पोस्ट करते हैं तो एक्शन डिफाइन करते हैं और मेथड देते हैं। तो हम सिंपली यहाँ जाएंगे, ठीक है, इफ़ इस सेट और यहाँ पे हम पोस्ट करेंगे, ठीक है, और ये दे देंगे, ठीक है, इसकी आईडी। और उसके बाद हम यहाँ पे सिंपल इसको गेट कर देंगे। अब जो यहाँ पे नाम है वो आप यहाँ नाम ऐड कर दें सिंपल, ठीक है। और एक और चीज़ भी हम यहाँ से पिक कर लेते हैं, पर ये हमें एडिट में काम आएगी, ठीक है। मैं लगे हाथ यहाँ पे एडिट भी बना लेता हूँ, अपडेट का बटन। इसमें हमें आईडी चाहिए होगी तो हम आईडी रखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास अपडेट का ऑप्शन आ गया। फर्दर क्या करना है, हमें यहाँ एसक्यूएल की क्यूरी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ इंसर्ट की क्यूरी चलाएंगे, वो आपको यहाँ टेबल से मिल जाएगी। आप अपने टेबल पे जाएं, एसक्यूएल इंसर्ट कैट आईडी, चूँकि ऑटो इंक्रीमेंट है तो ये हमें चाहिए नहीं, हमें सिर्फ एक कॉलम चाहिए। तो हम यहाँ पे एक कॉलम ऐड कर देंगे सिंपल। इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं। इसके अंदर हम अपना नेम का जो कॉलम है वो दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम अपने इसको MySQL क्यूरी को हम रन कर देंगे। यहाँ पे हम अपना कनेक्शन डिफ़ाइन करेंगे और उसमें एसक्यूएल पास कर देंगे सिंपल। और इसके थ्रू हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको अलर्ट के अंदर भी शो करवा सकते हैं और यहाँ पे आप सिंपल जावास्क्रिप्ट का अलर्ट लगा के भी शो करवा सकते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ लेट से कैटेगरी एडिट, ठीक है। और यहाँ से हम इसको इसमें कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एल्स अगर ये नहीं चलता तो हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर देंगे कैटेगरी नॉट एडिट, ठीक है। हम यहाँ से मैं कनेक्शन भी दिखा देता हूँ कि ये कौन कहाँ से आ रहा है, कौन बेसिकली ये टॉप पे अगर हम जाएँ तो हमने कनेक्शन सेट किया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ कि URL सिक्योर कैसे हम करते हैं, अथोराइज वगैरह, तो ये उसके अंदर ये सारी चीज़ें कवर की थी मैंने। अच्छा, हम चलते हैं अपने यहाँ पे और इस वक्त हम यहाँ से इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ से मैं एक कैटेगरी ऐड करता हूँ, हॉलीवुड, ठीक है। और ऐड जैसे हम ऐड करेंगे, यहाँ तो ऐड हो गई है, बट अगर हम टेबल में जाके देखें तो टेबल में हमारे पास ये आ गई। इसी तरह हम मज़ीद ऐड कर देते हैं, ठीक है। जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। 2 हमारे पास कैटेगरीज आ गई। फर्दर बढ़ते, अब हमें डेटा शो करवाना है, ठीक है। तो शो टेबल में होता है, तो यहाँ पे हम चलते हैं, क्यूरी कौन सी होगी, एसक्यूएल पे चलते हैं, सेलेक्ट की क्यूरी होगी, ठीक है। यहाँ से ये क्यूरी चलाते हैं, ठीक है। हम इसको गो करते हैं तो सारा डेटा ला रहे हैं।
ठीक है। तो हम इस क्यूरी को कॉपी कर देंगे, यहाँ चलेंगे, यहाँ PHP का टैग ओपन करते हैं, ठीक है, इस जगह पे, और इसके ऊपर हम सिंपल क्यूरी रखेंगे। उसके बाद इस क्यूरी को फैच करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पे कनेक्शन और SQL। देन हम यहाँ पे वाइल का लूप चलाएंगे। हम यहाँ लिखेंगे रो बेसिकली डेटा mysqli हम mysqli फैच एरे। तो जो भी रिज़ल्ट है वो यहाँ से आएगा और वो इसके अंदर सेव हो जाएगा डेटा में, ठीक है। और अगर आप इससे पहले एक चीज़ चेक करना चाह रहे हैं तो आप इसके ऊपर कंडीशन दे सकते हैं, इफ़ अगर mysqli num rows एक मेथड होता है, इसके अंदर आप अपना रिज़ल्ट रख दें और इसको आप ग्रेटर देन 0 कर दें, तो इस तरह आप ये चेक कर सकते हैं कि इसमें जो हमारा डेटा है मौजूद है तो वो ले आएगा, वरना नहीं लाएगा। इसके अंदर आप वाइल का लूप चला सकते हैं। इसके एल्स में आप यहाँ लिख दें इको नो रिकॉर्ड फाउंड, ठीक है, नो मूवीज़ फाउंड या कुछ भी आप लिख सकते हैं, नो कैटेगरी फाउंड, ठीक है। अब हमने यहाँ पे सारा काम करना है, तो यहाँ मैं इस कर्ली इसको बंद करता हूँ, ठीक है, इनक्लोज टैग, और यहाँ पे हम PHP का टैग ओपन करते हैं। ये मैंने क्यों किया, ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि मैं यहाँ पे ईज़िली अब अपना HTML वाला कोड कर सकता हूँ, यानी TR/TD, और इसके अंदर मैं अपने इसको विदाउट इको यूज़ किए मैं अपना काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो हम अपने कैटेगरी के कॉलम ऐड करते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर पे चलते हैं। हमें कैट ID और कैट नेम चाहिए, यहाँ हम कैट ID लिखते हैं और कैट नेम लिखते हैं, ठीक है, कैट नेम। हम सिंपल चलते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, सो हमारे पास एक एरर आया है, ठीक है, देखते हैं। तो बेसिकली एरर आ रहा है यहाँ पे रिज़ल्ट का, क्योंकि यहाँ पे रिज़ल्ट है और यहाँ RS है, तो हम इसको रिज़ल्ट कर देते हैं, ठीक है, और रिफ़्रेश करते हैं, डेटा हमारे पास आ गया। एक्शन में हमें चूँकि बटन चाहिए, ठीक है, तो हम यहाँ पे एंकर लिंक लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम एक गेट बनाएंगे। तो मैं चाह रहा हूँ इसी पेज पे हम सारा काम करें, एडिट वगैरह, तो हम यहाँ पे एक गेट बनाएंगे, कैट ID, ठीक है, और इसके अंदर हम डेटा के अंदर से फैच करेंगे, सेम जैसे हम बाकी डेटा फैच कर रहे हैं, कैट ID बेसिकली इस कैट ID में जाके सेव हो जाएगी। इसको आप चाहें तो अपनी आसानी के लिए ID भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं एडिट, और इसके ऊपर कोई भी बूटस्ट्रैप की आप क्लास लगा सकते हो, BTM अभी के लिए हम प्राइमरी कर देते हैं, और एक और हम बना देते हैं बेसिकली एंकर लिंक, और इसके अंदर हम कर देते हैं वॉल्यूम डेंजर, ठीक है, इसको हम कर देते हैं डिलीट, ठीक है। अच्छा अब डिलीट के लिए क्या करना होगा, ठीक है, हम यहाँ मैं इसको डेल ID कर देता हूँ और इसको हम एडिट ID कर देते हैं, ठीक है, ये ज़रा मीनिंगफुल हो जाएगा। अच्छा, मुझे इस ID को गेट करना है, इस पहले दिखा देता हूँ इसका मकसद क्या है। ये हमारे पास बटन है, जैसे ही मैं एडिट पे या डिलीट पे क्लिक करूँगा तो ये URL में ID आ रही है, यानी ये वेरिएबल है, इस गेट के थ्रू इसके अंदर एक डेटा सेव होगा। जब भी हमें किसी URL से डेटा भेजना होता है तो एक गेट करते हैं, और इस वेरिएबल को गेट करके हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे थे, नीचे अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ हम पोस्ट यूज़ कर रहे थे, फिर हम क्या यूज़ करेंगे, गेट यूज़ करेंगे, ठीक है, तो दो चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब हम इस डेल ID को यूज़ करेंगे, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है, इसी केस को मैं कॉपी कर पेस्ट करता हूँ, ठीक है, दोबारा। अब मैं यहाँ पे डिलीट करने जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे करता हूँ डेल ID, यानी वो जो URL में आ रही है, और हम इसको गेट करते हैं यहाँ से। इफ़ इज़ दैट अगर ये गेट हो रही है, यानी URL में डेल ID ये वाली, ठीक है, ये गेट हो रही है अगर, अब यहाँ पे कैट ID में क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे इस पे एरर आ रहा है, ठीक है, देख लेते हैं क्या एरर आ रहा है। डेल ID, ठीक है, इसको हम सिंपल अपने यहाँ पे गेट करते हैं और यहाँ पे गेट करते हैं, ठीक है, इसको इको करते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट जो अब अगर हम चलाते हैं इसको,
डेल आईडी अनडिफाइंड, डिलीट आईडी कर देते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा स्पेस भी दे देते हैं, केट आईडी डिलीट आईडी कर देते हैं। यहाँ चलते हैं डिलीट आईडी और ये हमारा डिलीट आईडी। अब हम इसको खाली करते हैं यूआरएल को डिलीट, तो ये हमारे पास आ रहा है, लेकिन अभी भी कुछ इशू आ रहा है 196 के ऊपर। ठीक है, तो इसको हम ज़रा गेट करते हैं और अब देखते हैं आईडी आ रही है। ठीक है, आईडी आ चुकी है हमारे पास। अब हमने इसके अंदर भी वही काम करना है जो अभी हम ऊपर फैच कर रहे थे। तो ये वाला जो कोड है, ये वाला मैं उठा लेता हूँ, सिंपल यहाँ पे मैं रखता हूँ। ठीक है, अब इसमें मुझे क्या करना था, सिंपली कि आईडी तो हम गेट कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो हमने सिंपल क्या करना है कि यहाँ पे क्यूडी चेंज करना है, डिलीट की क्यूडी। तो हम चलते हैं डिलीट की क्यूडी पे एसक्यूएल में। डिलीट की क्यूडी भी यहाँ से मिल जाएगी आपको। यहाँ आप केट आईडी लिखें और उसके बाद आप इसको सिंपल अपने यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और इसके अंदर आप अपनी डिलीट आईडी ऐड कर दें और यहाँ से आपकी क्यूडी रन हो जाएगी। और इसके ऊपर भी आप चाहें तो ये वाला अलर्ट चला सकते हैं। ठीक है, सिंपल इसको मैं हटा देता हूँ और ये कहीं एसक्यूएल की क्यूडी आएगी, कैटेगरी डिलीटेड और कैटेगरी नॉट डिलीटेड। ठीक है, हम सिंपल चलते हैं अपने पेज पे। अगर मैं इसमें से कोई दैट से XYZ कुछ ऐड करता हूँ, ठीक है, अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो डिलीट हो जाएगा। अब ये डायरेक्टली शो नहीं कर रहा, ठीक है, ये बेसिकली रिफ़्रेश नहीं हो रहा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक इसमें वो डिफ़ाइन करना होगा। ठीक है, स्क्रिप्ट का टैग, और हम यहाँ लिखते हैं विंडो डॉट लोकेशन डॉट href। ठीक है, और हम यहाँ लिखते हैं कैटेगरी डॉट php, यानी इसके ऊपर ये रिफ़्रेश कर दें और ये डिलीट हो गया। मैं दोबारा से कुछ रिकॉर्ड ऐड करता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास ये शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं अब डिलीट करूँ तो डिलीट हो गया। ठीक है, तो यही चीज़ आप हर एक के ऊपर लगा दें, ये वाली यहाँ भी लगा दें, ताकि जब रिकॉर्ड ऐड हो तो वो नीचे ऑटोमेटिक रिफ़्रेश हो जाए। अच्छा, फर्दर के डिलीट तो हमने कर दिया, अब अपडेट की बारी है। ठीक है, तो अब अपडेट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब देखें, सिंपल जब हम एडिट पे जाते हैं तो यूआरएल में तो डेटा आ रहा है, यहाँ पे फेच करवाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो कोड हमने वाइल के लूप में किया था यही कोड हमें मैक्सिमम दोबारा चाहिए। हम यहाँ ऊपर टॉप पे चले जाते हैं, कहीं भी किसी भी जगह आप चले जाएँ। यहाँ मैं PHP ओपन कर देता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मुझे इस कोड को रखना है। ये वाइल का लूप वगैरह हम हटा देते हैं, इसकी नीड नहीं है। ठीक है, इसको हम सिंपल इतना रखते हैं और इसको आप कर दें एडिट डेटा। ठीक है, एडिट डेटा या कुछ भी नाम दे दें। ठीक है, यहाँ पे हमें वेयर देना होगा। ठीक है, अब ये क्यूडी भी आप यहाँ से उठा सकते हैं। सिलेक्ट, ये आपके पास है केट आईडी, और इसको आप यहाँ से रन करके भी क्यूडी देख लिया करें। अगर आपको डेटाबेस इतना बेहतर नहीं है तो आप यहाँ से चला के देखें, वरना आपको इशू नहीं है, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इस जगह पे हमें गेट करना है। ठीक है, गेट आईडी किसकी, जो कैटेगरी के अंदर से आ रही है। कैसे होगी, जैसे हमने डिलीट की गेट की थी। आप सिंपल जाएं यहाँ पे और यहाँ पे आप जाके इफ़, और यहाँ पे आप लिख दें गेट, या वैसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसमें। यहाँ पे मैं लिखता हूँ गेट आईडी। ठीक है, ठीक है, और इसको भले से आप ये वाले ही नाम दे दें। ठीक है, और इसके अंदर आप डिफ़ाइन कर दें ये। तो इस तरह ये डेटा फेच हो जाएगा और इसके अंदर आ जाएगा। जब इसके अंदर डेटा आ जाएगा तो आप प्रिंट आर करके एडिट डेटा को चेक कर सकते हैं कि आपका डेटा प्रॉपर आ रहा है या नहीं। तो हम रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें हमारे पास डेटा तो आ रहा है, लेकिन इस मैप बार के पीछे छुपा हुआ है। ठीक है, तो ये मार्जिन का इशू है बेसिकली, लेकिन डेटा शो हो रहा है। अब हम ये चाह रहे हैं कि ये डेटा जो है हमें उसके अंदर शो हो, यहाँ इस जगह पर। ठीक है, अच्छा एक काम और है, अगर आप क्विकली एक एरर भी आएगा, वो भी मैं दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको खाली छोड़ता हूँ तो अभी इसके अंदर जब मैं डेटा फिल करूँगा फिर आपको एरर नज़र आएगा। मैं करके दिखाता हूँ।
यहाँ पे वैल्यू पे चलते हैं। चूँकि हम डेटा ऊपर से गेट कर चुके हैं तो हम यहाँ पे एडिट पे जाके इसमें हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ कैट आईडी और मैं इसी चीज़ को कैट नेम, ठीक है, और यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ इस पूरे और इसको यहाँ कैट आईडी, ठीक है। सिंपल रिफ्रेश करते हैं, अब देखें एरर आ गया। ठीक है, इससे बचना चाहते हैं एक तो सिंपल सोल्यूशन है, वो ये है कि आप यहाँ पे ये बेसिकली वार्निंग है, अगर आप कंडीशन लगाते हैं इस सेट की तो फिर ये इशू रिजॉल्व हो जाता है। और वैसे अगर चाहें तो आप इसको एरर रिपोर्टिंग से कर सकते हैं, 0 कर दें तो ये वार्निंग आपकी नीचे रिमूव हो जाएगी। ठीक है, और जब आप यहाँ से एडिट करेंगे तो डेटा आएगा, अदरवाइज़ अगर कोई खाली छोड़ता है तो एरर नहीं आएगा। दूसरा सॉल्यूशन है आप इसको इफ़ इस सेट के अंदर रखें, उसमें थोड़ी सी ये कोड ज़्यादा हो जाएगा कि आपने इफ़ इस सेट के अंदर जब आप रखते हैं तो फिर आपको उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर फॉर्म रखना पड़ेगा, ये वाला। ठीक है, और अगर खाली कोई यूज़र आता है तो फिर एक फॉर्म इसी का कॉपी वर्जन बनाना पड़ेगा, लाइक कुछ इस तरह। मैं आपको समझा देता हूँ करके जब कि जब लाइक ये मेरे पास एक गेट है, ठीक है, इसमें मैं कुछ भी करता हूँ एडिट आईडी लेट सपोज, तो यहाँ पे तो ये वाला काम आ जाएगा, यहाँ पे ये वाली इनपुट आ जाएगी, यानी ये सारा फॉर्म आ जाएगा जिसकी आप वैल्यूज़ के अंदर इस तरह करके डेटा डिफ़ाइन करिए जो हमने नीचे देख चुके हैं ऑलरेडी। यानी इसके अंदर हमने कुछ भी डेटा डिफ़ाइन किया हुआ जैसे ये हम शो करवा रहे हैं। और इसका जो दूसरा एल्स वाला पार्ट होगा उसमें आप सिंपल फॉर्म यूज़ कर रहे होंगे और फॉर्म के अंदर आपने अपना जो इनपुट है वो आपने सिंपल, यानी इसमें ऐड का बटन होगा, ठीक है, और इसमें आपका कौन सा बटन होगा, अपडेट का। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या होगा, जब एडिट करेंगे तो अपडेट का बटन शो होगा वरना नहीं शो होगा। ठीक है, अभी देखें दोनों शो हो गए। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अभी फर्दर हम एडिट पे चलते हैं। ठीक है, अब मुझे इसका रिकॉर्ड भी अपडेट करना है इस अपडेट का, तो हमने कोड तो ऑलरेडी यहाँ पे सेट किया हुआ है अपडेट के लिए, तो हमें सिंपल अपनी क्यूरी रन करनी है। तो मैं इस पूरे कोड को यहाँ से पिक कर लेता हूँ इस क्यूरी समेत और यहाँ रख देता हूँ। अब मुझे अपडेट की क्यूरी चाहिए तो मैं सिंपल चलता हूँ यहाँ पे एसक्यूएल पे और अपडेट पे चलते हैं। ये जो हमारे पास कोड है देखें, इसको हम खाली कर देंगे। ठीक है, वेयर के आगे हम कैट आईडी लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे कैट आईडी तो वैसे हमें चाहिए नहीं, हम तो नाम को अपडेट करते हैं हमेशा। तो हम यहाँ से सिंपल ये जो अपडेट वाला पार्ट है इंसर्ट वाला, इसके रिप्लेस में ये कर देते हैं। यहाँ पे कैट आईडी आएगी। ये कैट आईडी कौन सी, ये जो इनिशियल स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो हमने फॉर्म बनाया तो एक हिडन आईडी रखी थी। ठीक है, जब एडिट करेंगे तो ये शो होगी। तो इस कैट आईडी को हमने यहाँ पे गेट किया हुआ है इस जगह पे, यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, बाकी यहाँ पे कैट नेम उसी तरह आएगा। ठीक है, और ये रिकॉर्ड आपका कैटेगरी अपडेट हो जाएगी और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कैटेगरी नॉट अपडेटेड। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हमारे पास आ गया। अगर मैं इसमें कोई डेटा अपडेट करूं तो ये देखें आपके पास डेटा अपडेट हो गया। और अगर मैं दोबारा से चेंज करना चाहूं तो हम यहाँ से सिंपल अपडेट करके चेंज कर सकते हैं। नए सिरे से भी कोई रिकॉर्ड एड करना है तो कर सकते हैं, एडिट डिलीट सारे काम आप इसके ऊपर कर सकते हैं। आई होप आपको ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। अब अपडेट का जो इशू है वो भी मैं क्विकली रिजॉल्व करके दिखा देता हूँ, ताकि अपकमिंग जो मैं मॉड्यूल करूँगा उसके अंदर ये सारी चेंजेस मैं नहीं करूँगा, लेकिन आपको मैं जस्ट क्लियर कर रहा हूँ ताकि आप इसी पैटर्न के अंदर सारी जगहों पर अप्लाई कर सकते हैं। क्या करना होता है, अगर आपने ये वाला पार्ट क्लियर करना है, जो अपडेट का बटन तब शो जब एडिट करें तो, वरना ना शो, तो उसके लिए आपको ये करना होगा कि आपने सिंपली जो है मैं ऊपर चलता हूँ। ठीक है, हमारे पास ये फॉर्म आ रहा है ये वाला। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन दे रहा हूँ, इसमें अगर मैं ये वाला पार्ट बंद कर दूँ, ठीक है, तो अब एरर आएगा। ठीक है, डायरेक्ट मैं अगर आपको दिखाऊँ तो ये देखें अभी तो ठीक चल रहा है, लेकिन अगर मैं आईडी हटाता हूँ तो एरर आएगा। ठीक है, अब इसका क्या सोल्यूशन है, आप यहाँ इफ़ की कंडीशन लगाएंगे, इफ़ इस सेट, इसमें हम ये रखते हैं। ठीक है, और इसके अंदर तो मैं ये सारा डेटा रख दूँगा, इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो मैं जस्ट आपको दिखा रहा था, तो हम क्या करते हैं, सारे डेटा को कट करते हैं, यहाँ रख देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब चूँकि मैं इसके अंदर सारा काम कर रहा हूँ तो मुझे इस कर्ली ब्रैकेट को काम बंद करना पड़ेगा। ये जो हमारा फॉर्म आ रहा है ये वाला, ठीक है, इस फॉर्म के अंदर ना, तो मैं इस फॉर्म के अंदर चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे
और यहाँ पे मैं इसको बंद कर देता हूँ इस तरह। यहाँ पे हम PHP ओपन करते हैं, ये ओपन कर दी तो ये हमारा कर्ली ब्रैकेट बंद हो गया। इसी के साथ हम एक एल्स चलाते हैं, क्योंकि हमें एल्स भी चाहिए, एल्स चलाते हैं। अब इस एल्स के अंदर आप दोबारा से PHP को ओपन करोगे, वहाँ पे मैंने क्लोज़ किया और फिर से यहाँ नीचे ओपन कर दिया। अब इसका फ़ायदा ये होगा, मैं जो आपको पहले भी बता चुका हूँ, टेबल के अंदर ये जगह खाली है तो हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को पूरे को यहाँ पे रख सकते हैं ईज़िली इस जगह पर। अब यहाँ अपडेट हो रहा था, मैं अभी इस पूरे फॉर्म को कट करता हूँ, यहाँ से कॉपी यहाँ रखता हूँ। अब देखें, मैं इसमें थोड़ी सी इसकी पहले अलाइनमेंट में सही कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे हिडन फील्ड नहीं चाहिए क्योंकि हम अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। और ये अपडेट का बटन भी नहीं चाहिए और इसमें वैल्यू भी नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो ये हमने खाली कर दिया, बाकी सब सही है। ऊपर जो था वो ऐसे ही रहेगा, ऐड का बटन यहाँ से डिलीट हो जाएगा, सिंपल। तो अब अगर मैं चलता हूँ और यहाँ से देखते हैं तो देखें यहाँ पे हमारे पास अब एक चीज़ हो रही है कि ये हमारा रिस्पॉन्सिव नहीं हुआ है, रिस्पॉन्सिव से बाहर चला गया, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिव को भी हमने देखना है क्योंकि ये डिव हमारा यहाँ पे फिर क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है। अगर हम फॉर्म इसका यहाँ रखेंगे तो ये क्लोज़ हो जाएगा, तो इसको भी हमने देखना है। मैं काम करता हूँ, मैं इस डिव को यहाँ रखता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। और नए सिरे से आप यहाँ पे एक डिव बना दें और इस डिव को भी आप इसी तरह नीचे, ये तो नीचे ऑलरेडी क्लोज हो रहे हैं यहाँ पे, तो ये अब देखते हैं क्या इशू है। अभी भी ये उस तरह नहीं आ रहा है, इसकी यूआई थोड़ी सी ख़राब हो रही है, लेकिन बाकी तो ये प्रॉपरली सही आ रहा है। वो एरर अब नहीं आ रहा, देखें एडिट पे ये प्रॉपर चल रहा है और बाकी चीज़ें नहीं हो रही। देख लेते हैं इसमें क्या इशू आया है ऐसा जिसकी वजह से ये इस तरह हो रहा है। इसको अगर हम ऐसे ही रखें, सो इसको भी हम हटा दें, अब ठीक हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे एक डिव था उसको मैंने बंद कर दिया, हटा दिया, और ये जो ओपन किया था इसको भी हटा दिया, अब ठीक है। अब एडिट करते हैं तो ये प्रॉपर आ रहा है। और अगर मैं डायरेक्टली चलाऊँ तो अब देखते हैं, अच्छा डायरेक्ट वाले में इशू आ रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट वाले में क्या इशू आ रहा है, अच्छा जी एल्स में इशू आ रहा है, ठीक है। तो एल्स में मसला है, आई थिंक ये मसला है तो नहीं है, ठीक है। तो वो कंटेनर बेसिकली कंटेनर का इशू है, क्योंकि एल्स के अंदर डिव दोबारा से हमने लगाने पड़ेंगे क्योंकि ये रिस्पॉन्सिव नहीं हो रहा है, तो जिसकी वजह से मसला हो रहा है। अब ठीक चल रहा है, ठीक है। एडिट पे ऐसे आएगा और अगर कोई बंदा डायरेक्टली जाता है तो ऐसे शो होगा, ठीक है। आई होप ये लिटिल बिट चेंजेस आपको समझ आ गई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कोई कन्फ्यूजन है कमेंट में आप पूछ सकते हैं, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दें ताकि अपकमिंग इस तरह की वीडियोस में लाता रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।